हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल का दो कोड्स इक्वल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट से सेंटर में, वो एक इक्वल एंगल बना रहा है कोड के साथ। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, मान लेते हैं एक सर्कल है। ठीक है, और हमें दो इक्वल कोड्स को बनाने हैं। तो सबसे पहले हम दो इक्वल कोड्स जो है यहां बनाते हैं। एक ये हो गया कोड, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ए, और ये हो गया बी। और दूसरा कोड हम यहां से बनाते हैं ऐसे, जो इक्वल होगा। ये हो गया एक दूसरा कोड। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सी, और ये डी हो गया, और ये हो गया क्या, सेंटर, ये हो गया ओ। अब इस सेंटर से हम सी डी पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 90 डिग्री पर होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, उसके बाद फिर इस सेंटर से हम ए बी पर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पर ये शो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का एक और परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम मान लेते हैं ई। उसके बाद ये जो सी डी और ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है कोड, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, जी। इसको ओ को और जी को ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, यहां पर इसको ज्वाइन हमने कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बन रहा है इस पर, ये 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि इस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहां मान लेते हैं क्या, कि लेट ए बी एंड सी डी बी द टू इक्वल कोड of a circle with center O, जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट G। तो पॉइंट G पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ओ जी ए, एंगल ओ जी ए इक्वल है एंगल ओ जी सी का, ओ जी सी का, ये इक्वल हमें शो करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था कोड ए बी और सी डी पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम अब परपेंडिकुलर is drawn on chord AB
and CD as OE perpendicular AB and OF perpendicular CD। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन OG, हमने OG को ज्वाइन किया, तो उसको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, OG को ज्वाइन किया जो। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रूफ, यानी क्या करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये और ये दो ट्राइंगल लेंगे हम। ठीक है, OEG और OFG, ये ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ लेंगे हम OEG एंड ट्राइंगल OFG। अब ये दोनों ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कह देंगे कि OE जो है OF का इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि AB और CD कोड जो है वो इक्वल है और सेंटर पर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि ये OE और OF इक्वल होगा। सो यहाँ लिखेंगे हम OE इक्वल OF, और इसका रीजन हम लिखेंगे क्यों इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे हम इक्वल कोड of a circle are equidistant from the center। तो कहाँ से इक्विडिस्टेंस से, सेंटर से। ठीक है, इसीलिए ये दोनों इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद OG और OG जो है दोनों ट्राइंगल का ये कॉमन साइड हो गया। इसको लिखेंगे हम OG इक्वल टू OG, यहाँ लिखेंगे हम कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद एंगल OEG और एंगल OFG, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल 90-90 है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल OEG इक्वल एंगल OFG। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या हम ईच 90 डिग्री। तो ईच एंगल 90 डिग्री का है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर ट्राइंगल OEG ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OFG का। और ये कौन सा प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, RHS का प्रॉपर्टी से, राइट हाइपोटेन्यूज साइड का प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी। ठीक है, RHS का प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब RHS का प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किससे इक्वल हो जाएगा, CP/CT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल OGA इक्वल एंगल OGC बाय CP/CT। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट से ये इक्वल हो गया। तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया।